दोस्तों ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट या शायद अगर ये कह लें कि वन ऑफ द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इट इज़ मच मच बेटर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और इवन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। इसमें करते क्या हैं हम लोग कि जैसे ये देखो निफ्टी का चार्ट आपके पास है, ये कैंडल स्टिक चार्ट, इसको हम लोग पहले चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करके हम लोग लाइन चार्ट में बना दिया हमने, ठीक है। तो अब हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा गिरा है, तो हम लोग उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग स्टॉक्स के टर्म में वैसे स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं जो सबसे ज़्यादा गिरा है, बट ETF के केस में उसका जस्ट उल्टा होता है, बिकॉज ETF इज जस्ट ए बास्केट ऑफ स्टॉक्स। अगर देखो तो यहाँ पे सारे इंडिसेस डाल रखे हैं और इसमें रोटेशन होता रहता है, क्योंकि पैसा ना कभी लेट सपोज IT ओवर वैल्यूड हो गया तो IT से पैसा निकल के आपका CNX 50 में चला गया, CNX 50 ओवर वैल्यूड हो गया तो इससे पैसा निकल के ऑटो में चला गया, ऑटो से निकल के PSE में चला गया। जो सबसे लोअर वैल्यूएशन होते हैं उसमें पैसे मूव करते हैं हायर वैल्यूएशन वाले से। तो हम लोग यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं उसको बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करेंगे, नीचे सबसे ज़्यादा जो सेक्टर मिलेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे और वो निफ्टी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो गिरा होगा उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे देखो ये निफ्टी का हमने लगा दिया चार्ट यहाँ पे। अब इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे, निफ्टी के कंपैरिजन में कौन सा सबसे ज़्यादा गिरा है। लेट सपोज हम चले गए CNX IT में। तो अगर CNX IT को देखो तो इस पीरियड में, अच्छा इसको ये ना आपको स्क्रीन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि स्क्रीन चेंज, क्योंकि ये वो पीरियड देता है जहाँ से सबसे फर्स्ट है, जैसे आपको 12 जून से, जहाँ पे दोनों की वैल्यू करीब सेम थी। तो वहाँ से देखो ये 14% बढ़ा और यहाँ पे 21% बढ़ा है। तो इसमें अभी भी स्कोप है यहाँ से यहाँ जाने का, है ना। तो इस तरह से हम लोग अब दूसरे देखते हैं। लेट सपोज FMCG IT को हम यहाँ हटा देते हैं, ठीक है। तो FMCG देखो तो वो निफ्टी कंपैरिजन में वो भी गिरा हुआ है, तो हम लोग FMCG में इन्वेस्ट कर सकते हैं, IT में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे सेक्टर्स में चेक करेंगे। लेट सपोज PSU बैंक हमने चेक किया, हम FMCG को यहाँ पे हटा देते हैं। अब PSU बैंक देखो निफ्टी 20% बढ़ा है, 80% बढ़ा है। तो इस स्ट्रेटजी से आपको PSU के बास्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के साथ ओवर वैल्यूड है और आज तो अगर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो अगर इन्वेस्टर है तो आपको लॉस हो सकता है। ट्रेडर है तो ऑफकोर्स आप ट्रेड कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बड़ा पैसा लगाना है तो यू शुड रियली अवॉइड। सो इंडिसेस में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने इसकी ETF निकाल रखे हैं, जो कि आप चाहें तो नोट कर लेना। हाँ, इसमें आप इन्वेस्ट करिएगा जो इंडिसेस सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। पर आप कह सकते हो कि ऑटो में आपको ऑटो BC क्यों बताया, इसके और बहुत सारे ETF हो सकते हैं। यस, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ETF के साथ एक सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि आपको इसमें वैसे ETF को चूज़ करना चाहिए जिसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हो, ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो और इम्पैक्ट कॉस्ट सबसे कम हो। इन दिनों का मिला जुला सार ये समझ लीजिए कि वैसे ETF जहाँ पे आस्क बिड का डिफरेंस ना हो, मतलब ख़रीदने वाले बेचने वाले के प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा ना हो, ख़रीदने वाले बेचने वाले अवेलेबल हों, ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल, तो उसमें ये सारे ETF हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।